नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान और उनके खास दोस्त बाबा सिद्दीकी के बारे में। सलमान खान, जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं, और बाबा सिद्दीकी, जो हमेशा सलमान के साथ नजर आते थे। सलमान खान, जिनकी हर फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होती है और जिनके फैंस की संख्या करोड़ों में है। बाबा सिद्दीकी, जो सलमान के सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। दोनों की यारी बॉलीवुड में बहुत फेमस थी। चाहे कोई पार्टी हो या फिल्म का प्रीमियर, सलमान और बाबा हमेशा साथ साथ दिखते थे। पार्टी हो या फिल्म का प्रीमियर, सलमान और बाबा हवा बने हमेशा साथ साथ दिखते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। कहते हैं ना, यारी तब और भी मजेदार हो जाती है जब दोस्त आपके साथ हर जगह हो। सलमान और बाबा की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी। बाबा सिद्दीकी सलमान के लिए सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि परिवार की तरह थे। दोनों ने एक दूसरे के साथ कई यादगार पल बिताए हैं। सलमान के अच्छे बुरे वक्त में बाबा हमेशा उनके साथ खड़े रहे। चाहे कोई भी मुश्किल हो, बाबा ने सलमान का साथ कभी नहीं छोड़ा। ऐसी दोस्ती बॉलीवुड में कम ही देखने को मिलती है। सलमान और बाबा की दोस्ती एक मिसाल है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय के साथ दोनों के बीच कुछ दूरियां आ गईं। हालांकि उनकी दोस्ती की गहराई और प्यार कभी कम नहीं हुआ। दोनों ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया। सलमान और बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती समय और परिस्थितियों से परे होती है। चाहे कितनी भी दूरियां आ जाएं, सच्चे दोस्त हमेशा दिल के करीब रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बॉलीवुड के दबंग और उनके बाबा की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। सलमान और बाबा की दोस्ती बड़ी पुरानी थी। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के साथ थे। स्कूल के दिनों से लेकर कॉलेज तक हर कदम पर दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच की दोस्ती इतनी गहरी थी कि समय के साथ और भी मजबूत होती गई। कहते हैं ना, दोस्ती में प्यार और इज्जत होना बहुत जरूरी है। सलमान और बाबा की दोस्ती में यही प्यार और इज्जत की भावना हमेशा बनी रही। सलमान और बाबा की दोस्ती में यही खास बात थी। दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। चाहे कोई भी मुश्किल हो, दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। फिल्म पार्टियों में अक्सर सलमान और बाबा को साथ डांस करते देखा जाता था। उनकी जोड़ी हमेशा सबका ध्यान खींचती थी और उनकी मस्ती सबको खुश कर देती थी। सलमान के जन्मदिन पर बाबा हमेशा कोई ना कोई सरप्राइज लेकर आते थे। एक बार तो उन्होंने सलमान के लिए एक खास पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें सभी करीबी दोस्त और परिवार शामिल थे। एक बार तो बाबा ने सलमान को एकदम महंगी घड़ी गिफ्ट की थी। यह घड़ी सलमान के लिए बहुत खास थी और उन्होंने इसे हमेशा संभाल कर रखा। सलमान भी बाबा का बहुत ख्याल रखते थे। जब भी बाबा को किसी चीज की जरूरत होती, सलमान हमेशा उनके साथ खड़े रहते। जब बाबा बीमार हुए थे तो सलमान ने उनका पूरा ध्यान रखा था। अस्पताल में भी सलमान ने बाबा का साथ नहीं छोड़ा और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। दोनों की दोस्ती वाकई में अनोखी थी। उनकी दोस्ती का यह सफर कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सलमान और बाबा की यह अनोखी दोस्ती हमेशा यादगार रहेगी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला के रख दिया। बाबा सिद्दीकी का अचानक निधन हो गया। यह खबर सुनकर सलमान को बहुत बड़ा झटका लगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ। बाबा के जाने से सलमान बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उनका सबसे पक्का दोस्त अब इस दुनिया में नहीं था। सलमान ने बाबा के अंतिम संस्कार में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दुख साफ दिख रहा था। बाबा के जाने से सलमान के जीवन में एक बड़ी कमी आ गई थी। बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर ने सबको चौंका दिया। यह खबर इतनी अप्रत्याशित थी कि पूरे शहर में सनसनी फैल गई।
हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर बाबा सिद्दीकी की मौत कैसे हुई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। बाबा सिद्दीकी एक स्वस्थ और सक्रिय व्यक्ति थे और उनकी मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे और अलग अलग कयास लगा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि बाबा को दिल का दौरा पड़ा था। उनके करीबी लोगों ने बताया कि बाबा को पहले से ही दिल की बीमारी थी और शायद यही उनकी मौत का कारण बना। जबकि कुछ लोगों को शक था कि बाबा की मौत नेचुरल नहीं थी। उनके व्यवहार में हाल ही में कुछ बदलाव देखे गए थे और कुछ लोग मानते थे कि उनकी मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि बाबा का मर्डर हुआ है। उनके घर के आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं और इसने लोगों के शक को और बढ़ा दिया। हालांकि पुलिस ने इन अफवाहों को खारिज कर दिया था। पुलिस ने कहा कि उनकी प्रारंभिक जांच में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जो मर्डर की ओर इशारा करता हो। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि बाबा की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स और गवाहों के बयानों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला। लेकिन फिर भी कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब नहीं मिले। बाबा की मौत के समय उनके साथ कौन था? क्या कोई ऐसा था जिसने उनकी मदद करने की कोशिश की? बाबा की मौत का रहस्य आज तक अनसुलझा है। लोग आज भी इस घटना के बारे में बात करते हैं और अपने अपने तरीके से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। सेक्शन 5, अंडरवर्ल्ड का साया। सलमान खान और अंडरवर्ल्ड का पुराना नाता रहा है। कहते हैं कि सलमान को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलती रहती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सलमान पर हमले भी हो चुके हैं। सलमान की जिंदगी हमेशा से ही खतरे में रही है। उन्हें हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। सलमान के साथ हमेशा बॉडीगार्ड्स रहते हैं। वो कहीं भी जाते हैं तो अपनी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं। सलमान की जिंदगी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। सेक्शन 6, बिश्नोई और सलमान। 1998 में सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। इस मामले में सलमान को जेल भी जाना पड़ा था। कहते हैं कि इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। वो कई अपराधों में शामिल रहा है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। बिश्नोई गैंग का कहना था कि सलमान ने उनके समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसलिए वो सलमान को माफ नहीं करेंगे। सेक्शन 7, जान को खतरा। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया था। सलमान के घर के बाहर भी पुलिस तैनात कर दी गई थी। सलमान को पब्लिक प्लेसेस पर जाने से भी मना कर दिया गया था। उनकी फिल्मों की शूटिंग भी रोक दी गई थी। सलमान खान की जिंदगी एक बार फिर खतरे में पड़ गई थी। उन्हें हर समय अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ रहा था। सलमान के फैंस उनके लिए बहुत फिक्रमंद थे। सेक्शन 8, सुरक्षा का घेरा। सलमान खान की सुरक्षा के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए। उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। इसका मतलब है कि सलमान के साथ हर वक्त 10 से 12 पुलिस वाले तैनात रहते हैं। सलमान के घर के बाहर भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। उनके घर के आसपास के इलाके में भी पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। सलमान को बिना सिक्योरिटी के कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। वो जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो उनके साथ पूरी सुरक्षा टीम होती है। ERDA है। सेक्शन 9, दबंग का दबदबा। इन सब खतरों के बावजूद सलमान खान ने हार नहीं मानी। वो अपनी फिल्मों की शूटिंग करते रहे और अपने फैंस का मनोरंजन करते रहे। सलमान ने कभी भी अंडरवर्ल्ड की धमकियों के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने हमेशा कानून पर भरोसा जताया और पुलिस का साथ दिया। सलमान की हिम्मत और बहादुरी वाकई काबिले तारीफ है। वो बॉलीवुड के असली दबंग हैं। सेक्शन 10,
क्या आगे भी है खतरा? सलमान खान की जिंदगी आज भी खतरे में है। उन्हें अब भी अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलती रहती हैं। हालांकि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। सलमान भी अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सलमान खान हमेशा के लिए सुरक्षित रह पाएंगे? यह तो समय ही बताएगा। लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि सलमान खान हमेशा सुरक्षित रहें और अपने फैंस का मनोरंजन करते रहें।